जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सब्जेक्ट। रफाकत, व्हाट इज सब्जेक्ट? ये पुराने कंसेप्ट से आप इसको भूल दो, ठीक है, जिस पे काम हो रहा हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डूअर ऑफ एन एक्शन इज बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज द रियल कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट? पहले आपके साथ पुराने कंसेप्ट थे और है भी, लेकिन इस क्लास के बाद जितने भी पुराने कंसेप्ट हैं उन सबको भूल जाओ। जिस पर एक्शन हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो एक्शन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्शन करते हैं इसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन और एजेंट। ठीक है ना? वो फिर मैं आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिटेल के साथ बता दूंगा। ठीक है, सो व्हाट इज सब्जेक्ट? अब द रियल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ is a part of a sentence। सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल भी है। ठीक है, सो मैंने बस सिर्फ इंग्लिश में लिख लिया। ठीक है, कि सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which names any person or place or thing। ठीक है, any person or place or thing which we are speaking about। speaking about is called सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे साथ एक पार्ट है, एक हिस्सा है, किस चीज का? सेंटेंस का। वेल डन। और सेंटेंस क्या है वो मैंने आपको डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वीडियो पड़ी हुई है चैनल में। ठीक है, सो सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इस पार्ट का क्या फंक्शन है? विच नेम्स एनी पर्सन। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो नाम देता है किसी पर्सन को, जो नाम देता है किसी पर्सन को, या नाम देता है किसी प्लेस को, या नाम देता है किसी थिंग को। ठीक है, अब सिर्फ नाम नहीं देता है, नाम तो नाउन भी देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, कि हर वो चीज जिसका नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड नाउन। ठीक है, नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब ये जरूरी बात है कि सब्जेक्ट भी हमारे साथ क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, और नाउन भी क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या है? बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस समझो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे साथ सेंटेंस का वो पार्ट है जो नाम देता है किसी पर्सन को, जो नाम देता है किसी प्लेस को, या जो नाम देता है किसी चीज को। लेकिन शर्त यह है विच वी आर स्पीकिंग अबाउट, विच वी आर, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अभी समझ आ गया कि सब्जेक्ट हमारे साथ सेंटेंस का वो पार्ट है जो नाम देता है किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, या किसी थिंग को, लेकिन जब जब हम उसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं। कब? जब इसके बारे में हम बात भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मुदस्सिर इज माई स्टूडेंट। अब मुदस्सिर सबसे पहले क्या है? छोड़ो, इतना तो नाउन और प्रोनाउन आएगा ना। ठीक है, छठी सातवीं आठवीं में तो पढ़े ना। अब यहाँ पर मुदस्सिर हमारे साथ नाउन है। ठीक है, मानिए, क्योंकि नेमिंग वर्ड है। अब मैं मुदस्सिर के बारे में बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो मुदस्सिर यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुदस्सिर इज माई स्टूडेंट। मुदस्सिर इज माई स्टूडेंट। अब देखो, मुदस्सिर एक नेमिंग वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल भी है। ठीक है, अब ये जो बाकी वर्ड्स है, ये मैंने किसके लिए यूज किया हुआ है? मुदस्सिर के लिए यूज किया हुआ है ना। अब नेमिंग वर्ड है, मैं इसके बारे में बात भी कर रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको क्या कहूंगा? सब्जेक्ट है।